हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिकर्शन टॉपिक जो काफी ज्यादा जरूरी, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो तो। रिकर्शन का मतलब क्या होता है? खुद को ही कॉल करना। सिर्फ मैं बोलूं, सिर्फ 3-4 शब्द में अगर मैं रिकर्शन का मतलब समझाऊं तो खुद को ही कॉल कर लेना रिकर्शन कहलाता है। रिकर्शन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ये क्या है? एक टेक्निक है जहां पर फंक्शन जो है वो कॉल करता है खुद को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमारे प्रोग्राम में आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन खुद को कॉल करता है, तो हम उसे रिकर्शन कहते हैं। अब एक रिकर्सिव जो फंक्शन होता है, जो हमारा रिकर्शन होता है, उसके लिए क्या जरूरी होता है? एक होता है बेस केस, जरूरी होता है, जो मस्ट होता है, और एक होता है रिकर्सिव केस। अब ये दोनों क्या होते हैं ये हम अभी आपको समझा देते हैं। तो बेस केस क्या होता है? कंडीशन टू स्टॉप रिकर्शन, एक कंडीशन जहां पर रिकर्शन स्टॉप हो रहा होता है। और रिकर्सिव केस कौन सा होता है? ऐसा ऐसा केस जहां पर फंक्शन खुद को कॉल कर रहा होता है। ठीक है, बस दोनों में इतना ही अंतर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कोडिंग के थ्रू क्या इसका मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडर फाइल्स है, ऊपर फिर एक फंक्शन है, और यहाँ पे हमारा मेन मेथड यहाँ पर स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम है। अगर आपने ये प्रोग्राम समझा तो समझ लीजिए, एक तो आपने रिकर्शन समझ लिया, एक आपने फैक्टोरियल जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम होता है वो भी आपने यहाँ पर समझ लिया है। तो चलिए एक बार समझते हैं अच्छे से एक एक पॉइंट को। यहाँ पे हमने एक क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, हमने एक एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है जो हमने इन टाइप में बनाया। हमने लास्ट टाइम पे वॉइड टाइप का बनाया था, लेकिन अब हम इन टाइप का बनाएंगे क्योंकि इनमें वैल्यूज भरी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया है यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसका नाम है फैक्टोरियल, जिसमें हमने पैरामीटर्स पास करे हैं इन एन। कर्ली ब्रैकेट्स में हमने स्टार्ट किया अपने कोडिंग, और इसमें लिखा है अगर एन जो है हमारा, जो इंट एन है, जो हमारा एन वेरिएबल है, अगर वो 0 के बराबर हुआ या फिर 1 के भी बराबर हुआ, मतलब 0 के बराबर हो या फिर 1 के बराबर हो, तो रिटर्न क्या हो जाए? 1 रिटर्न हो जाए। मतलब हमें रिजल्ट में 1 देखने को मिले। नहीं तो हमें रिटर्न क्या देखने को मिले? क्या नहीं तो एल्स, मतलब नहीं तो हमें क्या रिटर्न हो? एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1। और फिर इसको कॉल बंद कर दिया। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो बेस केस लिखा हुआ है, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लिखा हुआ है। तो किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है देखिए। यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 1, या फिर तो n 0 हो या फिर 1 हो, तो रिटर्न हो जाएगा 1। मतलब बेस केस हो गया वो। मतलब हम अपने फंक्शन को क्या करवा रहे हैं, वहां पे स्टॉप करवा रहे हैं। रिटर्न 1 करने का मतलब है, किसी भी चीज को रिटर्न करने का मतलब है कि आप प्रोग्राम को बंद करवा रहे हो, स्टॉप कर रहे हो। लेकिन अगर हमारा रिटर्न 0, मतलब जो हमारा n है वो 0 या फिर 1 नहीं आया है, तो क्या आना चाहिए? तो हमें रिटर्न हो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। और फिर से यही चलेगा, फिर से वही प्रोसेस चलेगा, फिर से वही प्रोसेस चलेगा। तो ये खुद को कॉल करा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? अब कॉल ही तो करा रहा है खुद को। अब किस तरीके से कॉल करवा रहा है वो हम कोडिंग करते टाइम यहाँ पर सीख लेंगे। जैसे आप कोडिंग करोगे अपने हाथों से तुरंत समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये खुद को कॉल करा है। उसके बाद इंट मेन, मतलब मेन मेथड है। इंट नम, मैंने एक नम नाम का एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप में, जिसकी वैल्यू 5 रखी हुई है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है नम का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है ये तो आपको समझ में आता है या नहीं आता? अगर नहीं आता तो मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है इसका मतलब। क्योंकि अगर आपको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता तो फिर आप प्रोग्राम कैसे बनाओगे? सीधी सी बात है। तो हम करेंगे इसके लिए पेंट को ओपन, क्योंकि पेंट पे मुझे थोड़ा लिखना आसान पड़ जाता है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम एक पेन लेंगे। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? मान लीजिए 5 फैक्टोरियल, ये होता है हमारा फैक्टोरियल का साइन। अब हम 5 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 5 से जितनी भी नीचे संख्या है ना 1 तक, उनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1। ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखूं तो क्या आएगा आंसर? ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होगा हमारा 3 का फैक्टोरियल, और ये होगा हमारा 5 का फैक्टोरियल। ओके, ये चीज आपको अच्छे से समझनी होगी।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल क्या होता है। तो 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर हम बोल दें 100 का, तो 100 इंटू 99, 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95, अप टू कितना, कहाँ तक जाएगा ये हमारा, 1 तक आएगा। तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोग्राम को बना रहे हैं। तो चलिए कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं ताकि अच्छे से हम कोडिंग सीख पाए। कोड ब्लॉक्स को हमने कर लिया है ओपन, और टाइम टू टाइम हम इस पे आकर आपको समझाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल ओपन करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। और सेव करेंगे हम किसी भी नेम से कर सकते हैं। मैंने फैक्ट नाम से सेव कर लिया है, फैक्ट डॉट सी। इसके बाद हम हैशटैग इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन मेथड हमने यहाँ पे उतार लिया है। देन टैब से बाहर आके हमने कर्ली ब्रैकेट्स कर लिए बस। अब इंट मेन जो है हम उसको लिखेंगे बाद में, जो हमारा प्रोग्राम है, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शन लिखना होगा जो हम लिख रहे हैं। तो एक हमने इंट टाइप का हमने एक फंक्शन बनाया जिसका हमने लिखा है नाम फैक्टोरियल। ठीक है, क्या लिखा है हमने, फैक्टोरियल। ओके, और इसमें हमने पैरामीटर्स को पास किया है इंट एन। एन मतलब नंबर, आप समझ सकते हो, नॉर्मल जो भी आप समझना चाहते हो वो आप यहाँ पर समझ सकते हो। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे चीजों को लिखते हैं। सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एन की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है उस तरीके से हम यहाँ पे इफ और एल्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो इफ और एल्स का यूज करेंगे ताकि ये वाली कोडिंग भी आपको समझ में आ जाए और वैसे भी चीजें समझ में आ जाए। तो इफ अगर हम कंडीशन लिखेंगे इसमें, एन जो है वो इक्वल है 0 के, या फिर मतलब, और जब हम लगाते हैं तो हमारा क्या होता है कि दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सही है ना तो वो रन होगा। लेकिन अगर हम एंड लगा देंगे तो दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए जब भी वर्क करता है। ओके, टैब से आएंगे बाहर, एंटर प्रेस करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, ओ हाँ, कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिटर्न। अगर ये वाली चीज है, अगर इसके साथ ये कंडीशन है हमारी, और अगर ये कंडीशन हमारी हो जाती है तो हमें रिटर्न क्या हो, रिटर्न, क्या रिटर्न हो, 1 रिटर्न हो जाए। बाकी एल्स में हम लिख देंगे एल्स, नहीं तो क्या हो हमारा, रिटर्न हो एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ किसका, नम का, किसका, नम का। अब वो चीज आप यहाँ पे समझिए किस तरीके से हमारा है, या फिर आप नम ना लिखे यहाँ पर, और यहाँ पे नम क्यों आएगा, यहाँ पे नम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा n-1, क्योंकि हमें वन नंबर माइनस करना है ना, इसीलिए। अब इस जो हमने लिखा है अब इसको समझते हैं। देखिए n मतलब जो हमने नंबर दिया है वो इंट n, जो है n आ गया यहाँ पे। अब फैक्टोरियल ऑफ n-1, अब यहाँ पे ये जो है फैक्टोरियल ऑफ n-1, ये हमने दोबारा कॉल करवा लिया, ये वाला फंक्शन। फिर ये वर्क करेगा जैसे ही हमारा यहाँ पे 5-1 होगा तो यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन फिर क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 4, तो 4 का फिर से ये वाला जो है हमारा, ये वाला फंक्शन पूरा चलेगा फिर से। फिर 1 माइनस हो जाएगा, ये पूरा चलेगा, एंड में 4-1 आ जाएगा। फिर 3 बचेगा, फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर से ये खुद के उसको क्या कर रहा है, खुद के ही फंक्शन को कॉल करता चला जा रहा है, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है। और जब तक कॉल करता रहेगा जब तक यहाँ पे 0 या फिर 1 वैल्यू नहीं आ जाती है। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा इस कोडिंग से समझते हैं चीजें। यहाँ पे हमने एक नम मतलब एंटर करवाया है, आप खुद भी एंटर कर सकते हो। अगर कोई यूजर के थ्रू एंटर करवाना चाहते हो तो प्रिंट एफ करिए, फिर स्कैन एफ करिए। बाकी नॉर्मल यहाँ पे नम दे दिया है, मैं प्रिंट एफ करवाऊंगी तो यहाँ पे मैंने कर दिया है प्रिंट एफ, क्या, एंटर अ नंबर, सेमीकोल, जो हमारे डबल कोट्स हैं उनमें लिखते हैं ये सारी चीजें। तो एंटर नंबर यहाँ पे हमने लिख लिया है, क्योंकि हमें यूजर के थ्रू एंटर करवाना है, हमें खुद से एंटर नहीं करना है। उसके बाद हमने कर लिया है स्कैन एफ फंक्शन को यूज, क्योंकि विदाउट स्कैन एफ हम यूजर को नहीं बता
मतलब यूजर से एंटर नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे हम करेंगे डबल कोट्स ओपन, %d लिखेंगे, टैब से आएंगे बाहर, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे एड्रेस ऑफ ए। किसकी एड्रेस में हमें डलवाना है ये? तो नम के एड्रेस में हमें यहाँ पर ये सारी चीजें करवानी है। ओके, अब हमने नम बनाया है तो क्या करेंगे यहाँ पर, एक नम नाम का क्या बनाएंगे, यहाँ पे मेमोरी तो बनाएंगे नम नाम की, जब भी तो हमारा वर्क करेगा। तो इंट नम। ओके, आप चाहो तो सीधे नम को वैल्यू भी दे सकते हो, डजेंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ %d और यहाँ पे हम बाहर आते हैं और हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है ये जो हमारा ऊपर है फैक्टोरियल नम जो है, हमें वो प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं किस तरीके से ये फैक्टोरियल हमने प्रिंट करवाया है, फैक्टोरियल ऑफ नम अंदर डाल के। मतलब हमने ये वाला फंक्शन कॉल करवाया है, ये वाला जो है हमारा, बस हमने ये जो इंट n है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे नम के थ्रू प्रोवाइड कर दी है। तो फैक्टोरियल और उसके अंदर हम लिख देंगे नम, क्योंकि हम जो भी वैल्यू देंगे उसका हमें चाहिए, ना कि किसी भी चीज का हमारे पास फैक्टोरियल निकल के आए। तो अब हम करेंगे इसको रन और यहाँ पे बोला है एंटर अ नंबर। तो हमने एक नंबर एंटर किया 5, हम 5 ही करते हैं अभी, एंटर किया। अब इसका क्या आ रहा है 120। अगर मैं इसको और भी अच्छे तरीके से आप दिखाना चाहते हो तो ये जो %d है इसके आप लिखवा सकते हो आगे, फैक्टोरियल इज %d, बस। अब आप रन करोगे और 5 लिखोगे और फिर एंटर करोगे तो इस तरीके से लिखा हो, मतलब जहां पे 120 लिखा हुआ आ रहा था अब आएगा फैक्टोरियल इज 120। अगर आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करोगे तो 120 निकल के आएगा। किस तरीके से, 5 इंटू 4 20 और 20 इंटू 3 60 और 60 इंटू 2 120 और 120 इंटू 1 120। इस तरीके से हमारा जो फैक्टोरियल है वो यहाँ पर निकल के आएगा। अब मान लीजिए आपको बहुत बड़ी संख्या है जो आपको फैक्टोरियल निकालना है और यहाँ पे हमारा मान लीजिए हमने किया 12 का, तो 12 का काफी बड़ा फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, ये खुद को कॉल ही तो कर रहा है, रिटर्न कर रहा है बार बार। ये हम फंक्शन कहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, यहाँ पे, लेकिन हमने इस फंक्शन में खुद को दोबारा कॉल करवा लिया, दोबारा कॉल करवा दिया, दोबारा कॉल करवा दिया, और ये जो हमारा फंक्शन है ये हमने यहाँ पर कॉल करवा दिया। इस तरीके से हमारे हमारे जो फंक्शंस हैं वो खुद के अंदर ही कॉल हो रहे हैं, खुद का जो कोड है उसी के अंदर कॉल होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिकर्शन का यूज कर सकते हो किसी भी एरर को, जो भी है किसी भी कोडिंग का एरर आ रहा है उसको रोकने के लिए, अपने कोडिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और ये कई बार यूज होता है ताकि हमें अलग अलग कोडिंग ना करनी पड़े, ज्यादा कोडिंग ना करनी पड़े, इसीलिए रिकर्शन काफी ज्यादा जरूरी होता है। आई होप आप सभी चीजों को समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है, कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है, तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हो। हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम अपनी वीडियो के थ्रू बनाकर देंगे एंड देन फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। तो चलिए, ये आप आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।